हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी की हेल्प से बच्चों आपको इसकी प्रूविंग करनी है। ठीक है, तो हमने एलएचएस कंसीडर करा है। एलएचएस क्या है बच्चों? x+4 फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 2x एंड 2x। सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट? 2x, x+4 एंड 2x। नेक्स्ट बताइए 2x, 2x एंड x+4। ये है आपका फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एंड थर्ड रो। अब चेक करो बच्चों, हमें 5x+4 चाहिए। तो या तो हम तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर दें या हम बच्चों तीनों रो को ऐड कर दें। तो फिलहाल हम यहाँ पे तीनों रो को ऐड कर रहे हैं, R1 + R2 + R3। ठीक है, तो अब ध्यान दें, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x+4। इन तीनों को ऐड करिए, 5x+4, और नेक्स्ट कितना होएगा? 5x+4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, x+4 एंड 2x। नेक्स्ट आएगा 2x, 2x एंड x+4। अब हमने बच्चों फर्स्ट वाले रो में से कॉमन लिया 5x+4। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट वाले रो में से 5x+4 कॉमन लोगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके? 1 1 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 2x, x+4 एंड 2x। नेक्स्ट कितना होगा? 2x, 2x एंड बच्चों x+4। ठीक है, अब कंटिन्यू आपके पास 3 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 0 बन सकते हैं। अब रो पे 1 है तो ऑपरेशन कॉलम पे लगेगा, उल्टा चलता है। तो C1 में माइनस क्या करोगे? C2, एंड बच्चों C2 में माइनस करेंगे आप C3। तो इसको मेंशन कर लो C1, C2 एंड C3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 5x+4 एज इट इज़ कॉपी होएगा। ठीक है, C1 में C2 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। इसको माइनस करो बच्चों, तो x-4, 2x में 2x गया 0, नेक्स्ट 0, यहाँ आएगा 4 - x एंड x-4, फिर इधर आएगा 1, 2x एंड x+4। ठीक है, अब बच्चों आगे की कैलकुलेशन इसमें करते हैं। कॉन्टिन्यू आपको 2 0 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5x+4, ये जाएगा और ये, तो क्या बच जाएगा आपके पास? x-4 0, 4 - x एंड x-4। ठीक है, अच्छा प्रूविंग में बच्चों x-4 नहीं है, क्या है? 4 - x, तो हमें इसे चेंज करना होगा। तो हम इसे लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 4 - x बन गया। ठीक है, 0, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लीजिए, 4 - x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इसमें होगा तो कितना आएगा? 5x+4, तो ये एज इट इज़ कॉपी हुआ, माइनस माइनस प्लस 4 - x का होल स्क्वायर एंड -0। तो यहाँ आ जाएगा 5x+4 इंटू 4 - x का होल स्क्वायर। अब इसका RHS देखो और इसका आप RHS देखो, दोनों सेम आ रहे हैं, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों ये 10th का सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या है, आपको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ये वाली प्रूविंग करनी है। तो अब हमने बच्चों LHS को कॉपी करा, तो y+k, ठीक है, एंड y एंड y, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। फिर क्या होगा? y+k एंड y+k। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 3y+k है। या तो बच्चों हम तीनों रो को आपस में ऐड कर दें या हम तीनों कॉलम को ऐड कर दें। तो अब हम तीनों रो को आपस में ऐड करने जा रहे हैं। तो R1 चेंजेस क्या आ जाएगा? R1 + R2 + R3। तो ध्यान दीजिए y, तो कितना हो जाएगा? 3y+k। नेक्स्ट कितना होएगा? 3y+k। नेक्स्ट कितना होगा? 3y+k। ठीक है, तो यहाँ जाएगा y+k एंड y एंड y+k। तो फर्स्ट वाले रो में से कॉमन क्या हो रहा है आपका? 3y+k। तो यहाँ कितना बचेगा? 1 1 1, y+k एंड y। ठीक है, एंड y+k। अब कंटिन्यू 3 1 आ रहे हैं, तो ये C1,
ये C2, ये C3। तो इसका मतलब ये हुआ ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम पे, तो C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस C2 माइनस C3। तो ध्यान दीजिए 3y प्लस k, तो 1 में 1 ये 0 हो जाएगा, ये बच्चों माइनस का k एंड ये 0। सिमिलरली C2 में C3 माइनस करें 0, यहाँ k बचेगा, यहाँ माइनस का k, तो 1y प्लस k। ठीक है, अब ध्यान दें, अब बच्चों कंटिन्यू फर्स्ट रो में 2 0 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे हम, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ठीक है, तो 3y प्लस के ये जाएगा और ये, तो बच्चों क्या बचेगा माइनस के 0 माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस के, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर एंड माइनस 0। तो आंसर आ जाएगा 3y प्लस के और इनटू में k स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले LHS कंसीडर करेंगे। बच्चों सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, इसलिए बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दें, अब हमारा एम क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना। तो देखो सबसे पहले ध्यान दें, अगर हम माइनस बी माइनस सी है उसमें 2b ऐड कर दें प्लस b हो जाएगा, 2c ऐड कर दें प्लस c हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें हिंट मिल गया, r1 प्लस r2 प्लस क्या कर दें r3। तो r1 में चेंज करेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3। अब ध्यान दें स्टूडेंट, इन तीनों को ऐड करें तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इन तीनों को ऐड करें a प्लस बी प्लस सी एंड इन तीनों को ऐड करें a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इधर आ जाएगा 2 इंटू बी, बी माइनस सी माइनस ए एंड 2b 2c। यहाँ बच्चों आएगा c माइनस ए माइनस बी। तो चेक करें फर्स्ट वाले रो में से कॉमन क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी, तो 1 1 1। ठीक है, 2b, b माइनस सी माइनस ए एंड 2b 2c एंड c माइनस ए माइनस बी। अब कंटिन्यू हमारे पास 3 1 आ रहे हैं, तो बेस्ट ऑपरेशन क्या होगा आपका, c1 माइनस c2 एंड c2 माइनस c3। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ध्यान दीजिए 1 में 1 0, इसको बच्चों माइनस करें, तो 2b में जब आप इसको माइनस करोगे तो हम यहाँ पे रफ में सॉल्व कर देते हैं, 2b माइनस b माइनस सी माइनस ए। अब इसे सॉल्व करें तो माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो बच्चों कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस का c। अच्छा इधर लिखना है a प्लस बी प्लस का c। ठीक है, अभी उसको चेंज कर देंगे बच्चों। अब ध्यान दें 2c में 2c गया 0 बचेगा, 1 में 1 स्टूडेंट 0। अब इसको माइनस करते हैं तो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो यहाँ बचेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको 2c में माइनस करें आप सब, तो 2c c माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस सी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बच्चों, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें फर्स्ट वाले रो में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली थर्ड वाले रो में से भी कॉमन यही हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बचेगा, 0 0 1 1 माइनस 1 2b 0 1 c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पे कंटिन्यू 2 zeros आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक्सपेंशन करो r1 के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ठीक है बच्चों, अब देखो ये टोटल 3 वैल्यू है, आइडेंटिकल है, तो क्या हम इसे क्यूब फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जाएगा और ये, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो 1 माइनस 0,
तो रिज़ल्ट आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है। तो अब हमने इसका LHS कंसीडर करा है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखिए, फिर आप लिखेंगे सेकंड रो के z y प्लस z प्लस 2x, फिर लिखोगे आप y, नेक्स्ट आएगा z प्लस x प्लस 2y। अब ध्यान दो, हमें यहाँ पे चाहिए 2 टाइम x प्लस वाई प्लस z। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब हम तीनों कॉलम को ऐड करेंगे, देखो x और x 2x, y और y 2y, तो यहाँ मेंशन कर लो C1 C2 एंड C3। तो C1 चेंजेस C1 प्लस C2 एंड C3। अब ध्यान दे बच्चों, इन तीनों को ऐड करें तो x और x 2x, y और y 2y एंड z 2z। तो सिमिलरली इसको ऐड करिए 2x 2y एंड 2z। नेक्स्ट भी क्या होगा 2x 2y एंड बच्चों 2z। ये एज इट इज़ कॉपी कर लो, तो x y प्लस z प्लस 2x एंड x। यहाँ कितना होगा y y z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम में से कॉमन हो रहा है, सेम एलिमेंट है तो कॉमन हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, x प्लस y प्लस z। ब्रैकेट में कितना बचेगा आपका 1, ठीक है। इसको आपने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, y y z प्लस x प्लस 2y। अब हमारे पास कॉन्टिन्यू 3 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें हिंट मिल चुका है, यहाँ पे ऑपरेशन किस पे लगाएंगे, रो पे। तो क्या होगा बताइए, r1 माइनस r2, नेक्स्ट होगा बच्चों r2 माइनस r3, ठीक है। 2 टाइम x प्लस वाई प्लस z। ये प्यारे बच्चों कितना होगा 0, इसको इसमें माइनस करें तो माइनस x प्लस वाई प्लस z। यहाँ भी कितना आ जाएगा 0। 2x में x जाएगा तो कितना बचेगा x प्लस वाई प्लस z। इसमें इसको माइनस करें तो माइनस का बचेगा x प्लस वाई प्लस z, 1x z प्लस x प्लस 2y। अब देखो कॉन्टिन्यू 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, क्या लिखना होगा, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, ठीक है। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z। तो ये जाएगा बच्चों, ये जाएगा, तो क्या बचेगा, यहीं लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस z 0, x प्लस वाई प्लस z माइनस x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ये 0 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z, ठीक है बच्चों। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करें तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का कितना आ जाएगा, होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने इसका LHS कंसीडर करा, 1x x स्क्वायर 1 x से x स्क्वायर 1। अब देखो बच्चों, हमें 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। अगर हम 1 माइनस एक्स क्यूब को एक्सपेंशन करें तो हमारे पास आता है 1 माइनस एक्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं, आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब इसका एक्सपेंशन करो तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका मतलब है सबसे पहले इस एलिमेंट को बनाया जाए, और ये बनने को भी तैयार है। कैसे, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो तीनों एलिमेंट रो को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस बच्चों r3, ठीक है। तो तीनों रो को जब आप ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एज इट इज़ कॉपी कर दो अदर रोज को। अब ये बताएं फर्स्ट वाले रो में से कॉमन क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले रो में से कॉमन होएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स। ये बच्चों कितना होगा x से एक्स स्क्वायर 1। अब कॉन्टिन्यू 3 1 दिखाई दे रहे हैं, तो ऑपरेशन किस पे लगेगा भाई, रो पे है तो ऑपरेशन उल्टा चलता है, कॉलम पे लगेगा। तो
तो C1 माइनस C2 करेंगे स्टूडेंट, एंड C2 माइनस C3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 में 1 गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0, 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1x एंड 1, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दें यहाँ पे कॉन्टिन्यू 2 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये जाएगा, और ये तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों इसे थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो 1 माइनस एक्स क्यूब है, वरना वो फॉर्म बन नहीं पाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी आप x कॉमन लो तो 1 माइनस एक्स परफेक्ट है। यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन लेना होगा, ठीक है, जिससे फॉर्म बन जाए। तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दें इसके फैक्टर करे जाएं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस एक्स, फिर x 1 माइनस एक्स। अब इसके भी फैक्टर करो आप, तो 1 प्लस एक्स और कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो चेक करिए यहाँ पे फर्स्ट वाले रो में से 1 माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली सेकंड वाले रो में से भी कॉमन हो रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो माइनस 1 प्लस एक्स एंड 1, यहाँ बच्चों बचेगा x एंड माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म आ गई है, तो अब बेस्ट ऑप्शन है यहीं से एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दें माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस का x, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी हो रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेंशन करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2x में x को माइनस करेंगे तो प्लस x बचेगा। अब इसको बच्चों कॉपी कर रहे हैं तो इसमें क्या बोलना है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको पहले स्क्वायर में लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों ऑब्जर्व करो दोनों पे स्क्वायर है, तो हम ऐसे केस पे इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर मर्जिंग यहाँ पे इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। तो अब हमने सबसे पहले 1 माइनस एक्स को लिखा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप चेक करो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों हम लोग को प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है। अब देखो हम लोग इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो पहले देखिए एम क्या है, एम है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर है लेकिन माइनस का बी स्क्वायर है। अब ये रिमूव कैसे होगा, देखो एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। अगर हम R3 में b से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड रो में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो इसको आप एज इट इज़ कॉपी कर लें, ठीक है। तो ये 2a आ गया, 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R1 के एलिमेंट्स 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab एंड माइनस 2b। चेंज कैसे हो रहा है, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से हो रहा है, R3। तो R3 के एलिमेंट क्या है, 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो b इंटू 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 2ab माइनस 2ab कितना आ जाएगा 0। इसमें से b कॉमन लो तो माइनस 2, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा b माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को रखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या आया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा कितना आया है 0।
तीसरा आया है माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करो, इसमें फर्स्ट वाले रो में से कॉमन क्या हो रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 माइनस बी, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2a, मतलब एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, अब हमारा एम ये है इसको बनाना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो कैसे बनेगा, ये R2 है, ये R3 है, ये R1 भी लिख दो। तो अब हमने चेंज करा, R2 चेंजेस R2, ठीक है। अब इसको लिखेंगे माइनस का A R3, ठीक है बच्चों। अब देखो बेनिफिट क्या है, तो पहले तो कॉपी करने वाला काम कर लिया जाए। भाई फर्स्ट रो एज इट इज़ है 1 0 माइनस बी, थर्ड रो एज इट इज़ है 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। R2 के एलिमेंट लिखे जाएं 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2a, ठीक है। माइनस का a है, चलो माइनस a लगा दिया। R3 के एलिमेंट 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में 2ab जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से a कॉमन ले लो तो 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर आपका थर्ड एलिमेंट जो है वो माइनस का है, ठीक है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ हो जाएगा a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग वैल्यूज़ को रखते हैं। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बच्चों आएगा a टाइम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चेक करिए, सेकेंड वाले रो में से कॉमन हो रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब बाहर इसे लिखेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 माइनस बी 0 1 एंड a बचेगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्म बचेगी, ठीक है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास कॉन्टिन्यू 2 0 आ जाए। तो उसके लिए हमने ये करा कि इस वाले में 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट रो पे, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो R3 चेंजेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, आपका R3 माइनस 2b R1, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये तो एज इट इज़ कॉपी कर दें भाई, इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। अब चेक करो, जब हम इसमें 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट लगे तो आप मेरी तरह साइड पे कर लिया करो, सबसे बेस्ट मेथड। इसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। एंड 2b। अब बच्चों ध्यान दो, R1 के एलिमेंट क्या होंगे 1 0 एंड माइनस b। अब इसे सॉल्व कर लो तो यहाँ 0 आ गया। यहाँ बच्चों आपका 2b इंटू 0 2b, तो माइनस 2a आ गया एंड 2b स्क्वायर, तो बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब कॉन्टिन्यू 2 0 आ गए, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जाएगा और ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, तो इसको तो एज इट इज़ कॉपी करेंगे, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2a स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो प्लस का 2a स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस करो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू सेम है तो ये मर्ज होके क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ध्यान दें, ये भी बच्चों हमें प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, हमने फर्स्ट वाले रो में से ए कॉमन लिया। अब जिसमें कॉमन नहीं होता है
तो उस पर क्या करना पड़ता है हमें, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ b और c बचा। अब बच्चों ध्यान दो, हमने सेकेंड वाले रो में से b कॉमन लिया, तो यहाँ a बचेगा, तो b² + 1 अपॉन b हो गया एंड यहाँ c हो गया। अब थर्ड वाले रो में से c कॉमन लो, तो a बचेगा, b और यहाँ क्या हो जाएगा, c² + 1 और अपॉन में c हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए a b c, अब इसे अलग अलग करो, तो a + 1 अपॉन a, b एंड c, ये हो जाएगा a। अब इसे अलग अलग करें, b + 1 अपॉन b, c, a b c + 1 अपॉन c। ठीक है, r1 r2 r3। आइए कुछ रिड्यूस करते हैं भाई, बिना रिड्यूस करे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। तो r1 - r2, फिर हमने करा r2 - r3, कुछ तो रिड्यूस होगा, फिर फॉर्म यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। इसमें इसको माइनस करो 1 अपॉन a, इसमें इसको माइनस करो -1 अपॉन b एंड यहाँ c। ठीक है, तो a में a 0, 1 अपॉन b एंड -1 अपॉन c, तो यहाँ बचेगा a b c + 1 अपॉन c। ठीक है, अब हमने a का मल्टीप्लाई आपके फर्स्ट कॉलम पे करा दिया। ठीक है, तो यहाँ a अपॉन a 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ a²। b का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम पे कर दो, -1 1 एंड b²। c का मल्टीप्लाई थर्ड वाले कॉलम पे, तो 0 -1 c² + 1। ठीक है बच्चों, अब हमें कंटिन्यू टू 0 चाहिए, तो अब हमने c2 में c1 को ऐड करा है, तो यहीं पर कर देते हैं, तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। c2 चेंजेस c2 प्लस क्या करने जा रहे हैं बच्चों, c1। अब ध्यान दें, तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लें, 1 0 a² एंड 0 -1 c² + 1। भाई c2 चेंज हो रहा है, अदर चेंज नहीं हो रहा, तो पहले कॉपी कर लो, c2 + c1, तो 0 आ जाएगा, यहाँ बच्चों 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, a² + b²। ठीक है, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब इसमें करना बेस्ट होगा r1, क्योंकि कंटिन्यू टू 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जाएगा और ये, तो कितना बचेगा आपका 1 - 1 a² + b², यहाँ बचेगा आपका c² + 1। तो बच्चों चलो सॉल्व करो, c² + 1, तो यहाँ आएगा -a² + b²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a² + b² + c², और स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हैं 1। यही हमारी बच्चों प्रूविंग थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी एक्सरसाइज का है, ऑब्जेक्टिव है, लेट a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ k इज। तो देखो बच्चों, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर ऑर्डर ऑफ a मैट्रिक्स बच्चों n/n है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ka होता है k की पावर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ पे 3/3 है, तो सीधी सी बात है k जब बाहर आएगा तो कितनी पावर लेके आएगा, 3। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें सही ऑप्शन पहचानना है। तो पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो आधी डेफिनेशन है, तो ए तो नहीं हो सकता है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ये भी गलत है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बच्चों। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों।